वेलकम टू करंट मैटर्स। नाजरीन, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। आप समझ तो गए होंगे कि सर्जरी क्वीन ने फिर कोई जहर उगला है। इमरान खान के सपोर्टर्स का गुस्सा देखकर सर्जरी क्वीन को दिन में तारे नजर आ गए हैं, इसलिए तो फिलहाल बोलने के काबिल भी नहीं रही। इमरान खान पर कातिलाना हमला होने के बाद रात को नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर आवाम इकट्ठी हो गई और कातिल कातिल के नारे लगाने लगी। ये एहतजाज पहली बार नहीं, लेकिन लोगों का इतना गुस्सा शरीफ फैमिली पर पहली बार देखा। यहाँ खान साहब की कही हुई एक बात याद आ गई। इमरान खान ने कहा था, ये जो चोर गद्दार दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से बनाया गया है, पाकिस्तान के अरबों रुपए चोरी करके बनाया गया है, वहाँ नवाज शरीफ और वो औरत जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, सुकून से रह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी अभी ज़िंदा हैं। इसके साथ साथ एक मज़े की बात भी सुन लें कि सुनने में आ रहा है कि मोहल्ले वालों ने रोज़ के एहतजाज से तंग आकर नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट से निकालने का फैसला कर लिया है। सर्जरी क्वीन नीले रंग का लॉन्ग कोट पहनकर फ्लैट से निकली मियाँ साहब के साथ, तो सहाफ़ी ने खान साहब पर होने वाला कातिलाना हमले के बारे में पूछने लगे। मियाँ साहब तो बेचारे बिल्कुल ही गुमसुम थे। मरियम बीबी भी जवाब देने से गुरेज कर रही थी। गाड़ी में बैठते बैठते बस एक ही जुमला फरमाया कि बहुत ही बुरी बात है सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और गाड़ी में बैठकर फरार हो गई। लंदन का रिहायशी शेयान अली इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। शेयान अली ने मरियम नवाज की गाड़ी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जाती देखी तो चोर चोर और चोरनी के नारे लगाते हुए मरियम से सवाल किया कि ये फ्लैट्स किसके हैं। शेयान अली ने कहा कि जिस फ्लैट्स में आप रह रहे हैं ये तो हम पाकिस्तानियों के होने चाहिए थे, क्योंकि ये उन्होंने हमारे पैसों से ख़रीदा है। यही नहीं, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज करने वाले शेयान अली ने आज एहतजाज का अनोखा अंदाज़ अपनाया। एवन फील्ड में पड़ोसियों को शरीफ खानदान की करप्शन से आगाह करना शुरू कर दिया। मेरा सवाल सोचने समझने की सलाहियत रखने वाले लोगों से है कि जिस लीडर को ये गोलियां मार रहे हैं उसने ना अपना बैंक बैलेंस बाहर बनाना है, ना एवन फील्ड में कोई जगह बनानी है, ना बाकी सियासतदानों की तरह अपने बच्चों को वज़ीर आज़म बनाना है। इसकी एक ही ज़िद है, आम आदमी भी ऊपर आए, आम आदमी भी वज़ीर आज़म बन सकता है। ये ठेका सिर्फ दो ख़ानदानों ने नहीं लिया। इमरान खान ने जो भी बनाया अपनी आवाम के लिए बनाया। वैसे पटवारियों की एक बात तो माननी पड़ेगी, इमरान खान अपनी हर तकरीर में शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं, जबकि नवाज शरीफ अपनी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करते और उन्हें शो ऑफ ही नहीं करते। इमरान खान बहुत ही नाज से कहते हैं कि मैंने सिर्फ कैंसर अस्पताल ही नहीं बनाया, नमल यूनिवर्सिटी भी बनाई। गुज़श्ता माह दौरे से अंदाज़ा हुआ कि नवाज शरीफ की एवन फील्ड में प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो तो उनकी आजिज़ी है कि उन्होंने इमरान खान की तरह कभी शो ऑफ नहीं किया। एवन फील्ड का भी उन्होंने नहीं बताना था अगर पनामा लीक्स जैसी साजिश न होती। खान साहब ऐसा नहीं करते क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान में ही जीना है, उन्होंने यहीं जिंदा रहना है। पाकिस्तानियों की मोहब्बत उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। आज मुँह छुपाकर जाने वाली सर्जरी क्वीन की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो आपको उनकी खामोशी की वजह खुद बहुत समझ आ जाएगी। नाम नेहाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मीडिया से हाल ही में गुफ्तगू की, जिसमें नानी 420 ने फरमाया कि इन ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिए को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसने अपने बयानिए में जो कहा वो सब कुछ झूठ है और साजिश थी। तुम्हारी बात की इस वजह से हैसियत नहीं है क्योंकि जब तुम वज़ीर आज़म थे अपने मुखालिफिन की ऑडियोज़ जायज़ करार देते थे और इसको हलाल कहते थे। तुम्हें असल तकलीफ़ तो ये है कि तुम्हें अब ना तो तुम्हारे मतलब की GIT मिलेगी, ना तुम्हारी आंखों और कानों वाली एजेंसीज। तुम तो कहते थे हमारी एजेंसियां दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसी हैं। इस जहर उगलती औरत की ये सब बातें सुनने के बाद और कल की इमरान खान पर कातिलाना हमले पर इसकी खामोशी आप समझ तो गए होंगे। इस जाहिल सर्जरी क्वीन को मेकअप करने के अलावा कुछ नहीं आता। ये पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रही है। कोई मरियम नवाज को समझाए, चंद पालतू पटवारियों के अलावा इनकी बकवास कोई नहीं सुनता। इसलिए पाकिस्तान पर हुकूमत करने का प्लान अपने जहन से निकाल दें। जेली क्वीन मजीद लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए कहती हैं कि जिस केस के तहत मेरा पासपोर्ट रखा गया वो केस कभी बना ही नहीं था। आज तक मेरे खिलाफ नैब का रेफरेंस नहीं बना। झूठा मुकदमा 6 साल चलाया गया जिसकी असलियत सामने आ गई है। मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ। अब इसे NRO का नाम दिया जा रहा है। मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया नैब की तरमीम से। हक और सच की इस लड़ाई में मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ खड़े थे। हम मरियम बीबी से मुअत्तबाना गुजारिश करके पूछते हैं वो लोग हमें भी दिखा दें जो हक और सच की लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए थे, कि हमने तो आपको आज से पहले अवाम में जलील और रुस्वा होते ही देखा है। इन सब झूठों के बाद नानी का एक और मजाक सुन लें।
نواز شریف نے تمہیں لندن سے مارا، نواز شریف نے تمہیں 4 سال کے اقتدار کے بعد واپس کنٹینر پر چڑھا دیا۔ الیکشن کا فیصلہ بھی اب ہمارے قائد لندن سے ہی کریں گے۔ اب قائد کی حقیقت میں کیا بیان کروں آپ کو کہ 17 جھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر لندن بھاگنے والا خان صاحب کو بتائے گا اور ہرائے گا۔ کیا بات ہے مریم بی بی تمہاری۔ ناظرین، کرنٹ میٹر سے اب تک اتنا ہی۔